नई पार्लियामेंट की इमारत में, नई पार्लियामेंट में विमेन्स रिजर्वेशन बिल यानी नारी शक्ति अधिनियम को टेबल किया गया। आज 7 घंटे का समय दिया गया उस पर डिस्कशन के लिए, लेकिन जैसे ही बिल को टेबल किया, और उससे पहले भी क्योंकि ये स्पेकुलेशंस थे कि ऐसा होने वाला है, द कांग्रेस पार्टी हैज बीन सेइंग दैट द क्रेडिट गोज टू अस, द क्रेडिट गोज टू सोनिया गांधी। जानकारी के अनुसार सोनिया गांधी आज कांग्रेस की तरफ से अपनी बात रखेंगी। शी विल लीड द चार्ज एज फार एज द कांग्रेस पार्टी इज कंसर्न। वी आर आल्सो गिवन टू अंडरस्टैंड दैट देयर इज अ स्ट्रेटजी मीटिंग ऑफ द इंडी पार्टीज। इंडिया अलायंस के जो मेंबर्स हैं वो एक मीटिंग करके क्या काउंटर स्ट्रेटजी सरकार के खिलाफ उनकी होगी स्पेशल सेशन के दौरान, उस पर चर्चा करने वाले हैं। एज फार एज द बीजेपी इज कंसर्न, बीजेपी का कहना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो किया है वो ऐतिहासिक है। 27 सालों तक ये मामला अटका पड़ा था, 2010 के बाद बात आगे नहीं बढ़ पाई थी। वी हैव गेस्ट्स हियर विद अस ऑन द ब्रॉडकास्ट। वी हैव नीमा गुप्ता ऑफ द बीजेपी, हमारे साथ करण वर्मा है ऑथर, एंड रोमेश सबरवाल ऑफ द कांग्रेस पार्टी। मिस गुप्ता, लेट मी फर्स्ट कम टू यू बिकॉज द कांग्रेस पार्टी सेज दिस इज नथिंग बट अ जुमला। जब तक आपका सेंसस नहीं होगा, डिलिमिटेशन एक्सरसाइज नहीं होगी, तब तक इंप्लीमेंटेशन होगा नहीं। तो इंप्लीमेंटेशन अगर 2029 में होगा, ठीक चुनाव से पहले आप ला करके, ये मास्टर स्ट्रोक है या ये जुमला है जस्ट टू गेट वोट्स? I think this is a historical event which has happened in our history. This is the first time we are going to actually see it turn into a law. So far it's been 27 years of hurdles. Everybody's tried to introduce it. Some people have objected. There's been massive opposition. In fact, there was one opposition in 98 where they actually came and tore a paper of the bill. So the fact that Narendra Modi ji has taken it so far, it's epic. Yes, they can say whatever they need to, whether it comes to, whether we have to, it's like a hogwash or whatever, but we cannot bypass the steps which are required, which are census, delimitation and quota. The steps have to be done. There is no time structure as to how fast or how slow that will happen, but the steps will be done constitutionally. It's absolutely historic that this has been done in the new parliament. रोमेश सबरवाल, इट इज हिस्टोरिक, ऐतिहासिक है, और ये मोदी सरकार ने करके दिखाया है, इज व्हाट द बीजेपी सेइंग। आपके समय पे बिल को हमेशा लटकाने की राजनीति हुई। 2010 में राज्यसभा में आया, बट यू वर नेवर एबल टू कन्विंस योर एलाइज। It is not a question of credit or discredit to any political party, and nobody should take also that. Neither the Congress party, neither the BJP party. This journey was started by our leader, who is no more alive, Rajiv Gandhi ji. Rajiv Gandhi ji was the person behind this bill. He introduced the first time the bill in India, पंचायतों के चुनाव, नगर पालिकाओं के चुनाव, कंटोनमेंट बोर्ड के चुनाव, म्युनिसिपैलिटीज के चुनाव। उसको इम्प्लीमेंट करने के बाद he brought the bill regarding the panchayati election reservation of women in panchayats, in municipalities. Today 15,000 people are in the panchayats, women in nagar palikas, in municipalities. Then he was taken by God. He was shot and he was died. If he would have been alive, this bill he would have passed in 1991 only, because फर्स्ट ऑफ ऑल आप नगर पालिका में करेंगे, पहले आप स्कूल जाते हैं, पहली कक्षा में जाते हैं, फिर आप 4th में जाते हैं, फिर असेंबली में करते हैं वो, फिर पार्लियामेंट में करते हैं वो। अनफॉर्चुनेटली भगवान ने हमसे ले लिया उनको, और ये बिल ड्रैग होता चला गया। उन्होंने महिलाओं की पीड़ा को कांग्रेस पार्टी ने हमेशा समझा है। हाँ। उसके बाद नरसिम्हा राव जी आए, उन्होंने बिल को लिया, पंचायतों का बिल को लॉ बनाया, जो राजीव जी का एक हाउस से पास करा पाए थे लोकसभा में, राज्यसभा में ही कुडंट बीन एबल टू मैनेज इट। नंबर के ऊपर गेम होती है। फिर 96 में वाजपेयी जी आए, उन्होंने भी इनिशिएटिव लिए। उसके बाद गौड़ा जी ने उससे पहले इनिशिएटिव लिए। सब इनिशिएटिव लेते रहे। मनमोहन सिंह जी के टाइम में फिर कांग्रेस पार्टी ने इसको पास करवाया राज्यसभा के अंदर। रोमेश जी, बीजेपी कह रही है कि आप लोग कब तक इनिशिएटिव के नाम पर नंबर ही नहीं थे। मोदी जी के पास तो नंबर थे, 9 साल सोए हुए थे, 9 साल से क्यों नहीं था, पर फिर भी हम अप्रिशिएट करते हैं। फिर भी हम अप्रिशिएट करते हैं, पर ये कह रहे हैं कि आप डिलिमिटेशन, आप सेंसिस में G20 के अंदर भारत इज द ओनली कंट्री, इंडिया इज द ओनली कंट्री जो रह गया सेंसिस फ्री करवाने। करण वर्मा, Swati, this is a historic day, and I think my heartiest congratulations to women and our countrymen today, because this has been pending for 27 years. Now, Mr. Romesh Sabharwal said we did not have the numbers. Rajiv Gandhi had the most brute majority ever, 400 plus seats. सर, मैंने नहीं बोला जब आप बोल रहे थे, प्लीज। आप झूठ मत बोलो, चैनल पे रहते फैक्ट तो आप करेक्ट कर रहे हैं। You have to moderate him now. He doesn't know a thing about it. He had 400 plus seats. He could not get it passed. Please, sir, please. let him finish his point. 400 plus seats. He could not get it done. Then Mr. Rajiv Gandhi bears
the discredit of Shah Bano. He wears it as a badge of dishonor. शाह बानो के केस में एक मुस्लिम महिला को जहां एलिमनी मिलने पर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को ओवरटर्न कर दिया। ये तो है वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पर राजीव गांधी जी का और कांग्रेस का रिकॉर्ड। नाउ स्वाति, लेट मी कम टू द मूट पॉइंट हियर, डिलिमिटेशन एंड द सेंसस। 2023 में आज जब हम खड़े हैं, दिस नीड्स टू फर्स्ट बिकम अ लॉ, देन दिस नीड्स द रैटिफिकेशन ऑफ एटलीस्ट हाफ द स्टेट असेंबलीज. The election commission needs to plan accordingly. I don't think it will be feasible to have it just before the 2024 elections. All right. So delimitation and census is a logical step before it happens in the 2029 elections. Okay. That's how I see it. We have some breaking inputs coming in. I'll come to you, Ms. Gupta, for a response on that. We're being told that ahead of the special Sansad session and ahead of the debate discussion on the women's reservation bill, the list of BJP speakers is out now. We've accessed the list of BJP speakers और जानकारी के मुताबिक स्मृति ईरानी, निर्मला सीतारमण और दिया कुमारी बीजेपी की तरफ से विमेन्स रिजर्वेशन बिल पर अपनी बात रखेंगी, अपने विचार रखेंगे. Aishwarya is getting us more details. Aishwarya, tell us more about this list that we've accessed. The point is that maximum women representation would be given a chance to speak on the women's reservation bill, and what we are getting to understand is from the Bharatiya Janata Party it would be Union Minister Smriti Irani, Diya Kumari, Kakuli Ben, and of course from the TMC what we have given to understand is that Mahua Moitra would speak on this. Apart from it, from Congress it has been already stated that Sonia Gandhi would be the first person from the Congress Party who will speak on the women's reservation bill. Also, Bharti Parmar, Aparajita Sarangi, Sunita Duggal and Nirmala Sitharaman, Union Minister from the Bharatiya Janata Party, will also speak on the women's reservation bill. It will be starting from 11 a.m. and the time allotted is almost 7 hours. Maximum women member of parliamentarians will be given a chance to speak on this very issue, and it has been expected from different political parties that this particular bill, a revolutionary bill which is being said by the Bharatiya Janata Party, by the government, will be passed by the full consensus among all the political parties, but certainly it would be Sonia Gandhi from the Congress Party who would be speaking first from the opposition's camp. Right. All right, Aishwarya, thank you for getting us those details. न सिर्फ बीजेपी बल्कि टीएमसी की तरफ से कौन बोलेगा और कांग्रेस की तरफ से कौन बोलेगा, ये जानकारी भी सामने आ रही है. काकोली घोष एंड मोया मोत्रा फ्रॉम टीएमसी एंड सोनिया गांधी. अब तक जो जानकारी मिल रही, सोनिया गांधी विल स्पीक एज फार एज द कांग्रेस इज कंसर्न. नाउ मिस गुप्ता, कमिंग बैक टू यू, अनदर इशू दैट इज बीइंग रेज्ड इज कि आप लोग बैकवर्ड क्लास को इक्वल रिप्रेजेंटेशन महिलाओं को इसमें नहीं दे रहे. जो एग्जिस्टिंग कोटा है उसी के अंदर आप उनको रिजर्वेशन दे रहे हैं. सो हाउ विल दिस एम्पावर देम? Now they are saying that the BJP is using this only as a tool ahead of election. This is nothing but an eyewash. If it was a tool ahead of the elections, they would make sure it becomes a law immediately without passing the rest of the steps, which I correctly says, which was census, which was delimitation and the quota part of it. So everything is going to be evaluated. Our census was supposed to happen in 2021, but unfortunately due to COVID, it could not be practically conducted because it became an area which it was an unknown area for anybody, let alone India. Secondly, let me tell you, the whole purpose of this is the proportion. If you currently see the number of representation in Lok Sabha, it's about 15%. If you see the states, it's roughly between 8 to 12% specific to each state. So this is a tool actually to give women more representation. No, but what about backward class? See, right now everything is a vertical representation. It will be determined into a horizontal representation. Once we have the figures from the census, only then can all this be determined on a factual basis. So please understand, this is all about proportionalizing the population when it comes to representation for women. All right, Nitish Kumar says not just census but caste census आपको करना पड़ेगा. Caste census आप करेंगे तभी आपको सही जानकारी लग पाएगी और backward class की जो महिलाएं हैं उनको सही representation मिलेगा. I'll take a response from you on that. Meanwhile, we have some reactions coming in. So the BJP says this is a historic move and the credit needs to go to the current establishment, to the leadership of Prime Minister Narendra Modi. जो India Alliance के speakers हैं, खासतौर पर जो महिला speakers हैं, जो महिला नेता हैं India Alliance के opposition के, उनका कहना कि ये सारे कदम कांग्रेस पार्टी ने पहले उठाए थे, क्रेडिट उन्हें दिया जाना चाहिए. ठीक है, स्वागत योग्य है. इट इज अ वेलकम स्टेप बाय द गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस इट नाउ. लेकिन 9 साल तक आप क्या कर रहे थे? लेट्स लिसन टू सम रिएक्शंस. सैद्धांतिक तौर पे हम संसद में भी, विधानसभाओं में भी महिलाओं को आरक्षण मिले, उसका हम समर्थन करते हैं. लेकिन जब हमने ये बिल पढ़ा
तो फिर पता चला कि 2024 के चुनाव में तो आरक्षण आ ही नहीं रहा है। इसका मतलब कम से कम 3-4 साल लगेंगे, जिससे पहले ये बिल लागू नहीं होने वाला। ये इसलिए लाया गया है क्योंकि 2024 के चुनाव में मोदी जी महिलाओं को बेवकूफ बनाना चाहते हैं। तो ये महिला आरक्षण बिल नहीं है, ये महिला बेवकूफ बनाओ बिल है। Now in the fag end of their second term, they have brought this bill. And what is this bill? It just ensures that in fact women are going to be deprived till the next census, till the next delimitation exercise. Well, the BJP is questioning the intention of the India alliance. Now, according to the BJP, this is only being done for political mileage. सवाल बीजेपी ये भी उठा रही है कि आज जो इंडिया या इंडिया अलायंस है, उसमें कई नेता ऐसे हैं जिन्होंने शर्तें रखी थी to support the women's reservation bill. There were many who in fact opposed it tooth and nail. Let's listen it. इन लोगों की फितरत है इस प्रकार की कि ये लोग अपनी सत्ता में बने रहने के लिए कहीं किसी को कुछ मिल ना जाए। इनका जो नेता है केजरीवाल साहब, उनसे को पूछिए कि वो सिंगल बत्ती कनेक्शन है। ये सारे रफूगर साथ में लगे हुए हैं, लूट खसोट करने वाले लोग। आम आदमी पार्टी के ही कार्यकर्ता जिन लोगों ने अपना जीवन लगा दिया, पैसा लगाया, वो ठगा महसूस कर रहे हैं। इनके असलियत खुलने लगी है। इसलिए अब फिर ये जो भी पॉजिटिव जनहित के लिए निर्णय लिए जाएंगे, उनको ये इसी प्रकार के बताएंगे, क्योंकि न खाता न बही, जो ये कहें वही सही। आने वाले टाइम में इस फौज को लोग ये सबक सिखा देंगे। 7 घंटों का समय दिया गया इस बिल पर चर्चा के लिए सदन में। अलग अलग स्पीकर्स जो अलग अलग पार्टियों से बोलेंगे, उसकी जानकारी हमने आपको दी। देयर आर लॉट ऑफ ब्रेकिंग इनपुट्स दैट आर कमिंग इन। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, विल गेट यू मोर अपडेट्स ऑन द अदर साइड।